Good morning, dear students. How are you, beta? Hope you all are fine. And I am Anita Sharma, your SST teacher, is also fine. So let's start today's lecture. We have started our first chapter, the Indian Constitution, and in last lecture we had seen that what is Constitution. It means the definition of Constitution. Then we have seen the need of Constitution. Constitution की क्या need होती है ये हमने देखी. We have seen almost 10 points about the need of constitution. Constitution की need देखने के लिए हमने लगभग 10 points पढ़े. Let's revise. A constitution lays out certain ideas that form the basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in. बीइंग अ सिटीज़न, हम जैसी कंट्री में रहना चाहते हैं, हमारी जो डिज़ायर होती है कि हमारी कंट्री ऐसी हो, वो आइडियल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट करता है. सेकंड पॉइंट हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल नेचर जो सोसाइटी का होता है उसके बारे में बताता है. थर्ड पॉइंट हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे प्रिंसिपल सेट करता है जो country can agree upon the basis of the way in which they want the country to be governed. सारी कंट्री इस चीज़ के लिए रेडी होती है क्योंकि जनरली उनका ही ये क्या होता है, एक ड्रीम होता है कि हमारा कंट्री इस तरह से गवर्न हो. नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियल्स that they all believe the country should uphold. कंट्री के अपहोल्ड के लिए, प्रोग्रेस के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जिससे प्रॉपरली कंट्री गवर्न हो. ये हमने देखा. नेपाल का रेसेंट एग्जाम्पल हमने देखा था कि जब नेपाल मोनार्किकल था तो वहाँ पर जो फाइनल अथॉरिटी था वो किंग था, और नेपाल जब डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ है, डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन हुआ है नेपाल का, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की स्टार्ट करी थी. इन डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर्स रेस्पॉन्सिबली ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए सारे लीडर्स जो हैं वो देश की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं. ये हमने देखा था. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ the constitution lays down rules that guard of authority by our political leader. political leader के रूप में जो हमारे देश के गार्ड्स होते हैं, कौन होते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम चुनकर देते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इस देश के गार्ड्स होते हैं, एक तरह से अथॉरिटी होती है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखता है जिससे वो इस कार्य को और भली भांति कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against any person, group, organization. In short, अगर हम समझें तो कोई भी डोमिनेंट अर्थात कोई भी प्रभुत्व वाला जो ग्रुप है, जो सत्ता वाला ग्रुप है, जो पावर रखने वाला ग्रुप है, वो किसी भी उनसे जो वीकन पर्सन है या और भी कोई किसी पर्सन, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन पर वो अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करें. ऐसा सब कुछ सेट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिवेंट्स टिरानी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी. देश का कोई भी मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर किसी भी तरह का डोमिनेशन या अत्याचार नहीं करें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है. उस अकॉर्डिंग अपने नियम, आइडियल्स, प्रिंसिपल सेट करता है. और उसके बाद हमने देखा था द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स to protect us against certain decisions that we might take and which may have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. चलिए, तो आज की क्लास सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग पढ़ा. यस. हमने नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा. यस. देन do India has its own constitution? Yes, of course, India has its own constitution. In fact, the largest constitution, the largest written constitution of the world, दुनिया में सबसे बड़ा written constitution जो है वो इंडिया के पास है.
तो चलिए देखते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना। इस तहत आपके पास जो वर्ड आएगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So we should have to know what is this constituent assembly. So let's see. The Constitution of India was conceived. Conceived का मतलब क्या? Adopted. अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, डिबेटेड अपॉन उस बात पर चर्चाएं हुई, एंड ड्राफ्टेड बाय और एक ड्राफ्ट तैयार करा गया, लिखा गया बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया और फाइनली ड्राफ्ट किया गया अर्थात लिखा गया, और उन्हीं कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली को अर्थात सभा को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस। सो let's know our constitution more brief. Yes, the election to the constituent assembly were held in July 1946. constituent assembly मतलब जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट को ड्राफ्ट करने वाले थे, उसके ऊपर विचार विमर्श करने वाले थे, उनमें जिनका कंट्रीब्यूशन था, ऐसी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई तो उसके चुनाव अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यह भी हमने देखा। यस, तो उसके लिए जो इलेक्शंस हुए वो कब हुए बेटा? जुलाई 1946 में। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर इलेक्शन हो गए, कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने गए और उन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स की जो असेंबली बनी उसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम दिया। इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी, मीटिंग बनने के बाद एक असेंबली बनने के बाद नेक्स्ट क्या काम होता है? चलो, आप 5-6 बच्चों ने मिलकर कुछ डिसाइड किया कि ये काम करेंगे, कोविड-19 कोरोना के बारे में लोगों को जागृत करेंगे, एक नुक्कड़ नाटक बनाएंगे, कुछ स्लोगन्स लिखेंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे। तो ये आप लोगों ने क्या किया? एक विचार आया आपकी पूरी क्लास में, तो फिर इसे लीड कौन करेगा, ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ, राइट? तो फिर पूरी क्लास ने मिलकर कुछ लोग चुनाव में खड़े हुए, जैसे भाई जिनका लैंग्वेज पर अच्छा प्रभुत्व है, जो लीडरशिप अच्छी कर सकते हैं, करेक्ट? तो उनको बाकी बच्चों ने वोटिंग किया, वोटिंग करके और सपोज 6 to 7 लोगों का क्या किया? एक असेंबली क्रिएट किया। तो उस असेंबली की अब फर्स्ट वर्क क्या होगा कि वो मीटिंग करें और आगे की योजना बनाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। देखिए, जुलाई 1946 में तो असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इलेक्शन हुआ। उसके बाद दिसंबर 1946 में इन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड करी। ठीक है, इससे पहले जो बात बताई वो सिर्फ समझने के लिए, तो यहाँ आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? तो दिसंबर 1946 में। उनके इलेक्शन कब हुए? तो जुलाई 1946 में। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी, तो इसके अंदर मेंबर्स कितने थे बेटा? Yes, 299. You can see on your screen that is 299 members, one constituent assembly. क्योंकि ये सब बातें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो प्रेसिडेंट कौन थे असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, देन चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम जनरली BR अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, B फॉर भीमराव एंड दैट इज R। मेरे स्क्रीन पर स्क्रैचेस आ रहे हैं, दैट्स वाई द फिंगर इज वर्किंग नॉट प्रॉपरली। ओके, let's see the next point. The constitution was adopted by the constituent assembly. constitution बन गया, ठीक है। 1946 में असेंबली क्रिएट हुई, वहाँ से लेकर 1949 तक जो है वो लगभग 3 years तक कॉन्स्टिट्यूशन पर काम हुआ और फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन
कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया कब? नवंबर 26, 1949 को. द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमाइंड. कुछ इवेंट्स की डेट जो हैं आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है. देखिए, इलेक्शन हुए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के 1946, राइट. फिर फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 46, करेक्ट. मेंबर्स थे 299. प्रेसिडेंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. देन चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर. उसके बाद ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, इन्होंने बहुत सारी विचार विमर्श करके, सोच विचार के, बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर बहुत सारी चीज़ें जहाँ से जो अप्रोप्रिएट लगी वो लेकर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से नवंबर 26, 1949 को. और फिर कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को, करेक्ट. चलिए, तो अब ये सुनने के बाद किसी के मन में ऐसा विचार आया क्या कि जब नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, देन व्हाई डिड वी टेक दिस 2-3 मंथ्स? क्यों लिए हमने नवंबर 26 से दिसंबर 26 एंड देन जनवरी 26? जब कंप्लीट हो गया था तो फिर 2 महीने किस बात के लिए? चलिए, अभी वो भी राज खुलेगा, अभी हम वो भी बताएंगे आपको. एंड बिफोर दैट, हियर सम photographs of constituent assembly. So you can see in this first photograph that are some leaders are signing the constitution, and here also these are the photographs, these are the images of constituent assembly, correct. And now let's see the historic significance behind the date 26 जनवरी. हमने क्यों 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया कंट्री में? तो ऐसा हुआ था बेटा कि 1929 में कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन, मतलब एक संकल्प लिया था अपना गोल अटेंड करने के लिए. कौन सा गोल? पूर्ण स्वराज्य. और पूर्ण स्वराज्य का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए. ऐसा एक गोल जो है वो कांग्रेस ने, गोल मतलब एक एम, एक लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 के अंदर कि भाई हमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई ब्रिटिशर्स के सामने. और ये सोचा गया, ये संकल्प लिया गया कि पूर्ण स्वराज्य हमें मिल जाएगा और उसके बाद जो हम इंडिपेंडेंस डे है वो हम सेलिब्रेट करेंगे जनवरी 26, 1930 को. क्योंकि 1929 में जो है उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी ब्रिटिशर्स के सामने, और जब ये मांग पूरी हो जाती और ये बाकी सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता, तो कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन अर्थात एक संकल्प लिया था कि फिर जो है हम 26 जैन 1930 को सारा काम पूरा हो जाएगा और इस दिन जो है हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. बट दिस कुड नॉट बी रियलाइज्ड. पर ऐसा नहीं हो पाया, है ना. रियलाइज्ड मतलब ये वास्तविकता में, यथार्थ में नहीं उतर सका. कुछ कारण से हमें 1930 में स्वतंत्रता नहीं मिल सकी और बड़ा लंबा इंतज़ार हमें उसके बाद करना पड़ा. एंड द सिग्निफिकेंस वॉज केप्ट इन माइंड. और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, इस डेट का महत्व समझते हुए वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज आवर रिपब्लिक डे. सो आई होप यू आर गेटिंग. आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है ऐसी मैं आशा करती हूँ. एंड जस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आप अपना कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ में आ रहा है तो आप आप इस वीडियो के लास्ट में वीडियो जब आप देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं. एंड प्लीज़ डोंट शेयर टू लाइक. अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आप खो जाते हैं इसे सुनते देखते. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके, एंड सब्सक्राइब. जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो. ओके, so let's see the preamble of the Constitution of India. अच्छा,
अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रिम्बल तो हम देखेंगे, बट टू सी एंड टू स्टडी प्रिम्बल we must have to know the idea that is concept of preamble. Finally ये preamble कहते किसे हैं, क्या होती है preamble? So a brief declaration of its basic value and ideology. जिस बात को हमने लिखा है, कहा है, तो इसका जो बेसिक आइडियोलॉजी है, बेसिक वैल्यूज़ है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक मूल्य है, इसके आदर्श हैं, किस फिलोसॉफी पर ये काम करेगी, ये सब बातें जो हैं वो प्रिम्बल में इंक्लूड करा है. और अगर हम ओनली हिंदी वर्जन देखें तो प्रिम्बल का अर्थ होता है प्रस्तावना. अगर आप किसी भी बुक को खोलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें प्रस्तावना होती है, राइट. तो उस प्रस्तावना को कभी पढ़ी है क्या? नहीं. ऐसे लगता है कि ये पढ़ने के लिए नहीं है ना, ये ऐसे ही दिए. अभी मैंने बताया आपको कि माय cell phone has failed and there is scratches, so my finger is not working properly on. So I hope you understood that I have written here प्रस्तावना. मैंने यहाँ पर प्रस्तावना लिखा है ना. प्रिम्बल का मीनिंग प्रस्तावना. तो पूरी बुक किस आइडियोलॉजी पर, किस वैल्यूज़ पर लिखी हुई होती है, उस बुक को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, क्या फिलोसॉफी होती है, इस बुक का पर्पज़ क्या होता है, एम क्या होता है, गोल क्या होता है, ये सब प्रिम्बल में लिखा हुआ होता है, प्रस्तावना में लिखा हुआ होता है. तो क्या करेंगे आप, अपना सोशल की पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल की बुक खोलिएगा और उसके अंदर स्टार्टिंग में प्रिम्बल लिखी हुई होती है, वो पढ़कर देखना कितना समझ में आता है ना. तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होती है, एक बुक है जहाँ पर रूल रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, आने वाली परिस्थितियाँ जो पहले अज्यूम करी गई है कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, वो चीज़ें भी उसके अंदर लिखी गई है. तो चलिए, अब आई होप कि आपको प्रिम्बल का अच्छे से पता चल गया क्या है इसके अंदर. सो लेट्स सी द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो हियर इज प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का फर्स्ट पेज है और वहाँ पर लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और प्रिम्बल हम पढ़ते हैं. लेट्स read the preamble. The people of India, we the people of India. जब आप RPSC, IAS, RSS के एग्ज़ाम देते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तब भी लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ होता है कि भारत की, इंडिया की प्रिम्बल में जो सिटीजन्स है इंडिया के, जो पीपल हैं इंडिया के, उनको किस नाम से संबोधित किया गया है. सिटीजन्स के नाम से, ब्रदर्स के नाम से, पीपल के नाम से, पर्सन के नाम से. तो बेटा ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना प्रिम्बल का, ये इतना इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है. तो क्या कहा गया है प्रिम्बल में, प्रिम्बल में हम नागरिकों को, सभी को, देश के लोगों को पीपल वर्ड ही काम में लिया हुआ है, ठीक है. सो लेट्स रीड द constitution of the preamble of the constitution of India. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote along them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, this was the preamble of our Constitution, and we will see the brief what our Constitution says. हमारी Constitution क्या कहती है, ये ब्रीफ में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe. Don't forget to like. Okay, have a good day beta. Bye bye.